हरिओम सगळ्यांकाय नमस्कार. आज आमगेल एक जीवनांतू एक अविस्मरणीय जावन आशिल्ले दिवस म्हणून आमी लेखताचे. आमगेल सगळे यूथ ऑफ GSB टीम UAEचे हांगा अबुधाबींत आसाची. अबुधाबींत आसची मात्र विशेष नाही, एक खुशीचे आनी अविस्मरणीय कसले म्हळ्यार अबुधाबींतू सुरवेचे एक व्हड बृहत्त जावन आशिल्ले हे अरब राष्ट्रांतू हिंदू देवालय निर्माण जातास. हे हिंदू देवालय निर्माणाचे कन्स्ट्रक्शन तुम्ही पळयत मागशी हाजे कन्स्ट्रक्शन जाताच मात्र हांगाचे एक ट्रस्टान सांगचे प्रकार 2024 इसवी म्हळ्यार नेक्स्ट वर्स फेब्रुवारींतू हाजे निर्माण संपूर्ण कार्य जाता म्हणून हांगा सांगताचे. हे देवस्थाना विशेषत कसा म्हळ्यार आनी आमकां आनी एक भारताक हांगाचे जनाक आनी ह्या देवस्थानाचे आनी भारताक एक कसो संबंध म्हळ्यार आमगेल्या भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 2018 इसवींतू हांगाची येवन हांगाचे प्रोजेक्ट वर्काचे कसो एक हांगेले सक्कड कार्यस्की हक्का इनॉग्रेशन केलें तसले कोण म्हळ्यार आमगेले भारत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन. आनी हांगा ह्या देवस्थानांत विशेष कसं म्हळ्यार निर्माण जातरी खंयचे एक देवस्थान म्हण न्ही, हे हिंदू देवस्थान म्हूण नांव घेता. हे हिंदू देवस्थानांतू मदेंतू प्रधान जावन हांगा स्वामीनारायण प्रतिश्ठा केली म्हणजे जाल्यार हांगा रामू आनी सीता, तशीच हनुमंतू, तशी कृष्ण, राधा, तशीच वेंकटरमण आनी अय्यप्पा स्वामीले विग्रह आसता म्हणून हांगाचे लोक आमकां सांगताचे. तशें देखून ह्या संपूर्ण हिंदू देवालय म्हणून नांव घेता. आनी ह्या देवालयाक आमगेल्या भारत देशांत कशी मुखार सुनो त्याची 2024 इसवी फेब्रुवारी वेळाची भोवशा आमगेल्या अयोध्याचे राम मंदिर निर्माण जाता. ते केवल भारतांत राम मंदिर न्ही, राष्ट्र मंदिर जावन निर्माण जाता. तशीच हांगाची देवस्थानां हिंदू तांकां हिंदू देवालय जाल्यार सक्कडांकय म्हळ्यार हांगा प्रति एकले हिंदू देवस्थान म्हणजे जाल्यार हांगा अरब देशाचो एक शेकाले एक हवीरबाग आसता. तशीच क्रिस्तंबांचो हांगाचे मेन प्रोजेक्ट वर्काचे तो मेन जावन आसा पारसी, तशीच विंगड कम्युनिटीचे हांगा सक्कड हांगा हे प्रोजेक्ट वर्कांतू भागी जावन हांगा काम करता आसची. तशी हे देवस्थान शीघ्राती शीघ्र हांगा ओपन जाता, निर्माण जाता. भौशा मुखारसून आमी येयले वेळार भव्य जावन आशिल्लें मंदिर हांगा पळोवच्याक आसाची. आनी आमकां खोशी विशय कसो म्हळ्यार हांगा येयले सक्कड जनाक एक करसेवेंतू भागी जावचे एक अवकाश मेळ्ळो आसा. करसेवेचे एक पुण्य पावित्रता तुमकां गोत आसा. ह्या पावित्रतेंतू आमी हांगा भागी जावन हें हांगा कसो दवरचें एक इट्टिगा एक इट्टिगेक आमकां पूज करचे एक अवकाश हांगा ट्रस्टान आमकां निर्माण करून दिल्लो आसा. त्या पुजनेचे कार्यक्रम भितर जाताच हे सक्कड कार्यक्रम पळया. आमी हांगतुलाराची एक जलतीतली वगी भव्य जावन आशिल्लें हिंदू राष्ट्र मंदिर निर्माण जावो, हिंदू मंदिर निर्माण जावो मुखारसून देवान अनुग्रह केल्या वेळार तुमकां जलतीतले एक वग्गी एक हांगे भागी जावन एक देवाल एक दर्शन घेवचे एक अवकाश मेळ्ळो म्हणून ह्या संदर्भात निमित्ताची. तशी मुखारसून हांगा पुजा कशी जाता सामके लोक सक्कड ओट्टू मेळून घेवन ह्या अरब राष्ट्रांत मुस्लीम कंट्रींत येवन कशी एक हिंदू संप्रदाय प्रकार पूज करता आसची म्हणून दृश्यावळी तुमकां तमी दाखयताची. परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयो नियति प्रदाय. इसके बाद दूसरी क्लिप में हमने देखा किस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो रहा है और कहाँ तक पहुँचा है वो भी हमने यहाँ पर देखा. अब ये जो आप प्लान देख रहे हैं ये हमारा एक मास्टर प्लान है. जिस तरह से स्वामी जी ने क्लिप में बताया कि हमें पहले छोटी सी ज़मीन दी गई थी, फिर इसी जगह पर हमें 13.5 एकड़ ज़मीन दी गई. ये 13.5 एकड़ जितना एरिया में जो मंदिर है वो उतनी पार्किंग को छोड़ के वो 13.5 एकड़ ज़मीन है. पहले हमें उतनी ज़मीन दी गई. जब डिज़ाइन फाइनल हुई तो पार्किंग का पूछा गया तो हमने बोला कि पार्किंग बेसमेंट में कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें बताया कि नहीं हम पार्किंग आपको एक्स्ट्रा लैंड देंगे. तो इक्वली लैंड हमें आप एक्स्ट्रा मिली. उतना ही नहीं, पार्किंग भी हमें गवर्नमेंट बनाकर देती है. ये जो पार्किंग आप देख रहे हो वो भी हमें गवर्नमेंट बनाकर देती है. और एक मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है, आप और हम जैसे जो भी डिवोटीज़ हैं उनके दान के पैसों से पूरा मंदिर बनता है. इस प्रकार से पूरा जो मंदिर का प्लान है
ये यहाँ पर मास्टर प्लान है। अभी मैं आपको प्लान तो समझाऊंगा। यहाँ पर ये हमारा मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर ये जो यहाँ से अंदर आप मेन एंट्रेंस में जाओगे, ऊपर जो एक ड्यूअल सन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ड्यूअल सन इसलिए है कि यहाँ पर एक गल्फ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से रेत दिखेगा, पीछे हमें रेत के ढक से पीछे में मंदिर नज़र आता है, तो ये को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जब हम लेफ्ट में जाएँ, हमें जो छोटा सा ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो हमारा रिसेप्शन सेंटर है। वहाँ पर जो भी हम अपना नाम रजिस्टर करके फिर मंदिर की जर्नी के लिए स्टार्ट करेंगे। फिर गार्डन से होके हम ऊपर ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वहाँ से हम मंदिर के ऊपर जाएंगे। लेकिन आसपास में हम ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं वो जल है, हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदियाँ का जल है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती और तीनों नदियाँ का जल यहाँ से इंडिया से लेकर आएंगे और यहाँ पर हम वो जल को यहाँ बहाएंगे। तो ये मंदिर के आसपास हमारी पवित्र नदियों का जल बहेगा। फिर उसके बाद अभी हमें एक टेंट नज़र आता है, और टेंट है हमारा भोजनालय है एक्चुअली। वहाँ पर शुद्ध और सात्विक भोजन, वेजिटेरियन भोजन है, वहाँ पर परोसा जाएगा, जिसमें ऑनियन और गार्लिक भी नहीं रहेगा। ऐसा शुद्ध और सात्विक भोजन यहाँ पर परोसा जाएगा। ये अभी टेम्पररी टेंट है, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पर भी एक बड़ा सा बिल्डिंग हो जाएगा, तो वहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर भी होगा और ये सब चीज़ वो बिल्डिंग के अंदर होगा। इसके बाद जब मंदिर के पीछे हम जाए, यहाँ पे एक एमपी थिएटर नज़र आता है, स्टेज जो वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर जिस तरह से हम वाराणसी में जाते हैं गंगा नदी के हम स्नान करने के लिए, वहाँ पर घाट बनाया गया होता है, तो उसी घाट जिसे यहाँ पर फिर लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हमने एक एमपी थिएटर बनाया है, वहाँ पर बैठकर आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं। उनके ऊपर जो भी लाइटिंग्स होगी, वो जो फ्लोटिंग जल है वो भी हम आपको वहाँ पर बैठकर देख सकेंगे। अच्छा वेदर है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकेंगे। और वहाँ पर इसलिए यहाँ पर फ्रंट में रेत देखते हैं गल्फ कंट्रीज, और पीछे इंडिया का फिल्म में आता है, तो दोनों कंट्री का जो समन्वय है उनके बीच में मंदिर बनाया गया है। वो एक रिप्रेजेंट इस तरह से मंदिर बनाया है। यहाँ पर अगर बड़ा सा जो हॉल देख रहे हैं तो हमारा सत्संग सभागृह, वहाँ पर बैठकर हम कथा, कीर्तन, भजन, प्रवचन संतों के मुख से सुन सकेंगे। इनकी जो कैपेसिटी है वो 3000 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर आप सत्संग का लाभ ले सकेंगे। साथ साथ में कम्युनिटी हॉल भी है, यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो कोई भी अपना फंक्शन या तो फेस्टिवल मनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर अपना फेस्टिवल मना सकते हैं, और उनकी कैपेसिटी 3000 लोगों की है। यहाँ पर जब हम बाहर आए, ये जो हमारा ओपन स्पेस हमें नज़र आता है, ये ओपन स्पेस खास रखा गया है क्योंकि मंदिर के लिए रिक्वायरमेंट भी है। काफ़ी सारे फंक्शन और फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो ओपन स्पेस में मनाया जाता है। जैसे कि अभी हम मंदिर का जब ओपनिंग होगा तो यहाँ पर यज्ञादि होंगे, यहाँ यज्ञ कुंड बनाया जाएगा, और आपका और हम जैसे हरिभक्त यहाँ पर यज्ञ में बैठ सकेंगे। और इस प्रकार से आप यहाँ पर ओपन स्पेस के अंदर काफ़ी सारे फेस्टिवल भी हम मना सकेंगे, इसलिए ओपन स्पेस डिज़ाइन खास रखा गया है। इसके बाद ये जो बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पर संत आश्रम है, यहाँ पर संतों का निवास स्थान है। हमारे लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो हम संतों के पास आकर कन्फेस कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इस प्रकार ये पूरा मंदिर का ये जो प्लानिंग है इस प्रकार से किया गया है। अभी मेन मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है पिंक स्टोन, राजस्थान का जो पिंक स्टोन से बनाया गया है, जिसको सैंड स्टोन भी कहा जाता है, और राजस्थान की खदानों से निकाला जाता है। उनके कारीगरों के द्वारा ही कार्विंग किया जाता है। 2000 कारीगर राजस्थान में बैठकर पूरा मंदिर का कार्विंग कर रहे हैं, और वो शिप के द्वारा कंडला पोर्ट से जबल अली पोर्ट और वहाँ से मंदिर तक इस तरह से पत्थर यहाँ पर पहुँचता है, और उसमें कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस तरह से प्राचीन काल में जो मंदिर बनता है पत्थर का, उसी प्रकार उसी शैली से यहाँ पर ये मंदिर बन रहा है। मंदिर का इंटीरियर की बात करें तो उसमें हमने ये इटालियन मार्बल यूज़ किया, वाइट कलर के इटालियन मार्बल। अंदर 108 पिलर लगाए गए हैं। जितने भी पिलर, एक पिलर बनाने में एक कारीगर को 1.5 से 2 साल लगता है। ऐसे 108 पिलर वहाँ पर लगाए गए हैं, और एक पिलर जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन के हैं। तो इस प्रकार से पूरा ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक यूनिक मंदिर है, इसलिए यूनिक इसलिए है कि BAPS संस्था ने जो वर्ल्ड वाइड 1200 मंदिर बनाए हैं, उनमें से यूनिक इसलिए है कि जनरली 3 शिखर या तो 5 शिखर का मंदिर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 शिखर का मंदिर बनाया गया। 7 शिखर इसलिए भी है कि एक हारमोनी के तौर पे यहाँ पर 7 एवरेस्ट को मिलाकर ये जो कंट्री बना है, तो उनके हारमोनी के रूप में हमने 7 शिखर भी यहाँ पर किया गया है। और यूनिक इसलिए है क्योंकि इनकी जो हाइट है, BAPS संस्था ने जितने भी मंदिर बनाए हैं उनमें ये सबसे हाइट वाला मंदिर है, क्योंकि इनकी जो हाइट है 108 फीट है। इस प्रकार से पूरा ये मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है पूरा बन रहा है, और ये फरवरी के एंड तक बनकर रेडी हो जाएगा। आज से 7-8 महीने में उनका ये ओपनिंग है।
और इसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आकर जैसे हम वर्चुअल देख रहे हैं, हम साकार हम देख पाएंगे और हम वहाँ पर भगवान का दर्शन पूजा कर पाएंगे। और ये पूरा मंदिर की बात हुई। अभी जब पार्किंग की बात करें, ये जो इक्वली लैंड के अंदर हमें पार्किंग बनाया गया है, पार्किंग की फैसिलिटीज़ की बात करें तो 1400 या तो 1500 जितनी कार हम पार्किंग कर सकेंगे। साथ साथ में टूरिस्ट प्लेस भी है, सो हम 30 बस पार्किंग का भी इसमें प्रोविजन दिया गया है। रॉयल फैमिलीज जो यहाँ पर राजा हैं वो भी बोले हैं कि हम फ्रीक्वेंटली आपके मंदिर में आएंगे, तो उनके लिए भी हमने 2 हेलीपैड के यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से पूरा मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। 70% ये कार्य संपन्न हो चुका है और फरवरी एंड तक यहाँ आप और हम के लिए ये पूरा मंदिर ओपन हो जाएगा। अभी आपके सामने जो ब्रिक रखी गई हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये जो आपके सामने जो ब्रिक रखी है उसका आज हम पूजन करेंगे और आपकी ये पूजन की हुई जो ब्रिक है इसी मंदिर के निर्माण कार्य हेतु ये उपयोग में ली जाएगी। तो हम एक ऑडियो क्लिप के द्वारा हम ब्रिक पूजन में जुड़ेंगे। नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण। घोर भवसागर तारण के कारण, घोर भवसागर तारण के कारण, नारायण नाम पारायण, नारायण नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण। घोर भवसागर तारण के कारण, घोर भवसागर तारण के कारण, नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण। नारायण नाम निज आभरण, नारायण नाम निज आभरण। शरणागत जन के सदैव रक्षणा, नारायण नाम निज आभरणा। शरणागत जन के सदैव रक्षणा, परम पुरुषन नाम उच्चारणा। अबुधाबीचे परा फेब्रुवारी निर्माण जावचे भव्य हिंदू मंदिराचे विशेषता संपूर्ण माहिती तुमकां मेळलस। जल्दीतली वगी असलेची भव्य मंदिर निर्माण जावचे आसाची 2024 नंतर तुम्ही हांगा अबुधाबींत आयिल्ली म्हणजेर निर्माण जाल्लें संपूर्ण निर्माण जाल्लें मंदिर तुमकां पळोवचें मेळटा। आतां आमी येवन कन्स्ट्रक्शन कशें जाता मुखारसून कशी ताजी प्रगती जाता, कन्स्ट्रक्शना फुडें कशी हें जागो सकट निर्माण जाल्लें, खंयचे पुराय देवाला आराधन जाता हें सकट माहिती आमी दिलेलो आसा। हांगाचे ट्रस्टाचे मुख्यस्थान हिंदींत तुमकां सकट माहिती दिलेलो आसा। मात न्ही व्हिडिओ चित्रीकरण ಮೂಲಕ ह्या देवस्थानाचे इतिहास तांणी सांगिल्लो आसा। UAE येवन अरब कंट्रींत मुस्लिम राष्ट्रा येवन एक हिंदू देवालयाचे परिसरांत आमी आशिल्ले आमगेले एक व्हड सौभाग्य। सगळे आमी यूथ ऑफ GSB टिमाचे भाग्यवंत म्हूण लेखताची। तुमी जाल्यार वपास सांगता मुखारसून अबुधाबी येयल्यार हे हिंदू देवालयाक खंडीत भेटी जावन लोका समस्ता सुखिनो भवंतु म्हणून प्रार्थना करून सगळे जगत्य बर जावचे खातीर प्रार्थना करा। ह्या व्हिडिओ पळयलेल्यांक तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद, नमस्कार।